हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने जो एक्सरसाइज 3.3 थी क्लास 11th मैथ्स में वो कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज जो आपके पास 3.4 है, चैप्टर 3.4 है, जिसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है ना, उसको सॉल्व करना है। उसमें दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल में एक वैल्यू गिवन हो सकती है, जिसके लिए आपको वहाँ पे उसके जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों फाइंड आउट करने हो सकते हैं। अभी डिटेल में बात करेंगे कि इक्वेशन कैसे बनी हुई होगी, ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन वहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना, मुख्य मान और व्यापक हल आपके पास क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक जो क्वेश्चन होगा उसका टाइप होगा कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है 3.4 में वो वाला, ठीक है ना, जिसमें क्वेश्चन आपके पास है 1 to 4 जैसे क्वेश्चन है, और फिर है नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है जिसमें 5 to 9 जैसे क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक इक्वेशन में जिसमें एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होंगे, तो उसमें अलग अलग कंडीशन बना के उनको जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है उनके जैसा ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद में उसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और क्या जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको मस्ट है आने चाहिए। अब देखो, अगर आपके पास कंडीशन बनती है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई की, है ना, साइन एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ वैल्यू है, ठीक है, और वो साइन की वैल्यू होनी चाहिए कि यहाँ पे वो वैल्यू साइन वाले एंगल में, साइन वाली टेबल में जो भी साइन के एंगल्स की वैल्यू है अपने पास, थीटा की 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 की, तो कौन सी वैल्यू होगी और कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगी, वो कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। तो फॉर्मेट आपके पास तीन हो सकते हैं। एक तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का हो सकता है, एक कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई का हो सकता है, ठीक है, और आपके पास फॉर्मेट हो सकता है टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई का, ठीक है ना। ये तीन फॉर्मेट आपके पास हो सकते हैं। इन तीनों फॉर्मेट में अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनती है तो उसके जो जनरल सॉल्यूशन अपन कैसे लिखेंगे उसकी अभी अपन डिटेल में बात कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता है तो उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई, ठीक है ना, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई, वेर एन इज द इंटीजर। एन किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर नंबर को। एन बिलोंग्स टू जेड लिख सकते हो या एन बिलोंग्स टू आई लिख सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली अपन जेड यूज़ करते हैं तो मैं जेड लिख देता हूँ। अगर कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई वाली जैसी कंडीशन बनती है तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 2n पाई प्लस माइनस वाई, अगेन n बिलोंग्स टू क्या होगा, z। और टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई जैसी कंडीशन बनती है तो x होगा आपके पास n पाई प्लस वाई, वेर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन आपके पास बन सकती है। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर यहाँ पे तो आपने साइन इक्वल टू साइन, कोस इक्वल टू कोस और टेन इक्वल टू टेन के लिए हमें बताया, कोई ज़रूरी थोड़ी हर क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का हो, ठीक है ना। क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। अगर वहाँ पे कोसेक बन गया या फिर सेक बन गया या फिर कोट बन गया तो क्या करेंगे, अगर कोट बन गया तो टेन में कन्वर्ट कर लेंगे, सेक बन गया तो कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, और कोसेक बन गया तो साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इनके साथ ही मैं तीन फॉर्मूले और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आए। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है तब तो एक्स की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई होगी। अगर साइन के सामने डायरेक्ट आपको क्या मिलता है, ज़ीरो, साइन एक्स इक्वल टू ज़ीरो मिलता है, उस कंडीशन में इसकी जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो एक्स इक्वल टू क्या होगा, एन पाई। इट मीन्स साइन कहाँ पे ज़ीरो होता है तो एक्स की वैल्यू एन पाई होगी। एन पाई से मतलब अगर इंटीजर आप पुट कर रहे हो, जैसे आपने ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो इंटू पाई क्या बना, ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। और अगर आपने वन पुट किया तो वन इंटू पाई तो क्या बना, पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री की पाई रेडियन की वैल्यू साइन में अगर आप पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। 2 पाई की भी जीरो होगी, 3 पाई की भी जीरो होगी, 4 पाई, माइनस 4 पाई, 5 पाई, उन सब की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। इट मीन्स अगर साइन की वैल्यू जीरो आती है इट मीन्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, एन पाई। ये सब ध्यान रखना आप कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बहुत हेल्प करने वाला है और आगे अपन जो भी यूनिट पढ़ेंगे उन सब में भी ये सब यूजफुल होंगे, ठीक है।
अब अपन कोस की बात करते हैं, है ना। जो भी मैं बोल रहा हूँ ना वो कंक्लूजन निकले हुए उसके बेसिस पे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इन सब वैल्यू को कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। कोसक्स के सामने अगर जीरो आता है, जैसे साइन एक्स के सामने जीरो आता है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी एन पाई, एन बिलोंग्स टू क्या होगा जेड। अगर कोसक्स के सामने जीरो आता है, कोसक्स के सामने जीरो आता है तो वहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो कोस कब जीरो होता है, पाई बाई टू के ओड कोफिशिएंट पे, है ना, पाई बाई टू के ओड कोफिशिएंट से। कोई n लिखा मैंने इंटीजर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। किसी भी इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बनेगा, एक इवन नंबर। अब इवन नंबर में +1 करो या -1 करो, वो क्या बन जाएगा ओड। तो पाई बाई टू का जो ओड कोफिशिएंट है, पाई बाई टू का जो ओड कोफिशिएंट होगा, अगर वो कोस में अपन एंगल की जगह पुट करेंगे एक्स की जगह, तो कोस की वैल्यू क्या होगी 0। जैसे कोस पाई बाई टू, कोस 3 पाई बाई टू, पाई बाई टू का जो भी ओड कोफिशिएंट होगा, पाई बाई टू को 1 से 3 से 5 से 7 से मल्टीप्लाई करने पे जो भी एंगल बनेंगे, और उन एंगल को अगर आप कोस में रख के कैलकुलेट करोगे तो उनकी वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको 0, ठीक है। और इसी तरीके से अगर बात करेंगे tan x इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास n पाई, साइन की तरह सेम टू सेम, क्योंकि tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, ठीक है। साइन की वैल्यू कब 0 होती है n पाई पे, तो tan की वैल्यू भी कब 0 होगी n पाई पे, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा आपके पास इंटीजर, ठीक है। ये कंडीशंस आपके पास बनने वाली है फॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट कर लो। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूँ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे काम करने के लिए आपको ASTC का जो रूल है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर वो रूल आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो पहले आप पढ़ लो, तभी आपको आगे समझ में आएगा। अब देखो अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब साइन एक्स इक्वल टू मैंने लिखा 1/2, साइन एक्स इक्वल टू मैंने क्या लिखा 1/2, तो उस कंडीशन में अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है तो इट मीन्स आपको ये देखना है कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। बड़े ध्यान से सुनना समझना तभी समझ में आएगा। साइन की वैल्यू आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अब अपन ASTC के रूल पे चलते हैं कि साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। तो ASTC अपन पढ़ते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, A मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी डेफिनेटली क्या होगा पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में अपन क्या लिखते हैं S मतलब साइन और कोसिक दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। तो अब क्लियरली अपन बोल सकते हैं कि अगर साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है, +1/2 है, इट मीन साइन की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर अपन साइन वाली टेबल में जाके देखें कि 1/2 वैल्यू कितने डिग्री की होती है ना, साइन वाली टेबल में ही देखना। अब कई स्टूडेंट का ऐसे सोचना हो सकता है कि सर 1/2 तो कोस वाली टेबल में भी आता है, तो मैं कोस के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, साइन के लिए अपन क्या कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो कोस की क्यों बात करनी है अपने को, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू अगर 1/2 है, इट मीन्स साइन एक्स अपने पास 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू हो सकती है। अब रेडियन में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 30 डिग्री की वैल्यू हो सकती है, 30 को अपन क्या लिखेंगे π/6, ठीक है। अब आपको एक एंगल तो वो पता चल गया कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, इट मीन्स साइन की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कहाँ होगी, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो आपको पता चल गया क्या है π/6, ठीक है ना। ये एक इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये इसका एक क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये π/6 बन गया, ठीक है। अब अपन ये भी बोल सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है साइन पॉजिटिव ही होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक ऐसा एंगल होगा जो वैल्यू क्या देगा आपको 1/2 देगा। तो उस एंगल को कैसे पता करेंगे। अब देखो ASTC के रूल में अपन ने क्या पढ़ा था, ASTC के रूल में क्या पढ़ा था कि सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, हर क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने के 2 मेथड थे, हर क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने के 2 मेथड थे। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, या तो 90 - थीटा हो या 360 + थीटा हो, है ना, π/2 - थीटा या 2π + थीटा हो। ऐसे अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था 90 + थीटा और 180 - थीटा, ठीक है। हर क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने के 2 तरीके हैं। ऐसे थर्ड के लिए बात करें तो 180 + थीटा और 270 - थीटा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो 270 + थीटा और 360 - थीटा। हर क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने के 2 मेथड होंगे।
अपने को अपना जो एंगल है, जो वैल्यू देख के आपको पता चल जाएगा कि आपका एंगल कितना है। 1/2 इट मीन्स एंगल कितना है, π/6 है। अब π/6 को आपको सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने के दो मेथड है, पाई माइनस थीटा एंड π/2 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है, तो इसलिए आपको जो भी मतलब इस वाली एक्सरसाइज में 3.4 में जब अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे तो अपन 90 वाली जो भी कंडीशन होगी और 270 वाली जो भी कंडीशंस होगी उनको अपन फॉलो नहीं करेंगे, उनका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि 90 पे और 270 पे आपका फंक्शन क्या होता है, चेंज। इट मीन्स अगर आप यहाँ पे π/6 को सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किसका करते हो, 90 प्लस थीटा का यूज़ करते हो, π/2 प्लस थीटा का यूज़ करते हो, तो कंडीशन बना रहे हो आप, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बना रहे हो किसके लिए, साइन के लिए, और वो बन किसके लिए जाएगा, कोस के लिए। तो ये वाला मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है। तो अगर 3.4 के हिसाब से देखें तो हर क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने के अभी अपने पास एक एक ही मेथड है, बट अगर 3.2 के हिसाब से जब अपने को एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तब अपन इनको 90 को 270 को यूज़ कर सकते हैं। तो अब इससे अपने को ये सीखने को मिला कि जो अपना एंगल थीटा है π/6, इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रांसफ़र करना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए दो मेथड है, तो 90 वाला वर्क नहीं करेगा 3.4 के हिसाब से प्रिंसिपल सॉल्यूशन में और जनरल सॉल्यूशन में, तो अपन 180 माइनस थीटा करेंगे। इट मीन्स पाई माइनस क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा करेंगे, पाई माइनस थीटा करेंगे। अब थीटा आप देख के बता सकते हो कि थीटा कितना है, π/6। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 6 पाई माइनस पाई, 5 π/6। तो साइन एक्स की वैल्यू अगर 1/2 है, इट मीन साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है आपके पास। तो ये दोनों वैल्यूज़ है π/6 और 5 π/6, दीज आर कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये क्या है, मुख्य मान है, ठीक है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन है साइन एक्स इक्वल टू 1/2 के। ये चीज़ क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके यहाँ पे क्या कर दूँ, माइनस, यहाँ पे चेंज करके क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। अब जैसे ही मैंने माइनस किया तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि माइनस करते ही साइन की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो गई, नेगेटिव। अब साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, अच्छा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव है तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा अब नेगेटिव साइन को मत देखो, आप केवल 1/2 को देखो, 1/2 को, 1/2 मतलब वहाँ पे एंगल कितना बनने वाला है, 30 डिग्री ही बनने वाला है, π/6 ही बनेगा। बट π/6 को कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, जहाँ पे वो क्या हो, नेगेटिव हो। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये वाला है, प्लस वाला है, तो ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। अगर अपने पास क्वेश्चन चेंज होकर -1/2 बनता है तो आप बोलोगे सबसे पहले कि सर साइन की वैल्यू नेगेटिव है। इट मीन्स जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, लाई करेंगे। अब जो एंगल है वो 1/2 को देख के पता चलेगा कि एंगल कितना है सर, π/6 है, 30 डिग्री है। बट 30 डिग्री को थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के दो मेथड है, एक तो पाई प्लस थीटा और एक 3 π/2 माइनस थीटा। एक तो 180 प्लस थीटा है और एक 270 माइनस थीटा। तो मैंने बोला था 90 को 270 को, 90 को 270 को काम में नहीं लेंगे, ठीक है। तो π/6 को थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रांसफर करना है। थीटा आपको पता चल गया कि π/6 है, 30 डिग्री है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई प्लस थीटा करना है, तो पाई प्लस π/6 करना है। तो 6 पाई प्लस पाई क्या बनेगा, 7 π/6। ऐसे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रांसफ़र करना है तो अगेन दो मेथड होंगे आपके पास, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बोल रहा हूँ, 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा एंड 3 π/2 प्लस थीटा। फिर से अपन 3 π/2 का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। π/2 के और 3 π/2 का यूज़ नहीं करेंगे, पाई का और 2 पाई का यूज़ करेंगे, 180 का और 360 का यूज़ करेंगे। तो 2 पाई माइनस थीटा, थीटा तो वैल्यू देख के पता चल जाए कितना है, π/6 ही है। बस उस π/6 को थर्ड में ट्रांसफ़र कर दिया और फोर्थ में ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों थर्ड और फोर्थ में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। और साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही वैल्यू नेगेटिव होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 12 पाई माइनस पाई, 11 π/6। तो अगर साइन की वैल्यू -½ है तो उस कंडीशन में जो
प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो क्या क्या होगा, 7π/6 और 11π/6। ठीक है, अगर साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 1/2 है, प्लस का 1/2 है, प्लस का हाफ है, तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनेंगे वो क्या होंगे, π/6 एंड 5π/6। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ये चीज़ समझ आ रही है। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। मैंने दोनों को साथ में इसलिए बताया ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अगर उसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव गिवन है, इट मीन्स जब आप उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनाओगे तो वहाँ पे जहाँ पे वो पॉजिटिव होगा वहाँ पे उसके एंगल की वैल्यू ट्रांसफ़र होगी। अगर वैल्यू नेगेटिव दे रखी है तो वैल्यू वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है जहाँ पे वो नेगेटिव होगा। ये चीज़ क्लियर हो रही है। अब इसी को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूँ मैं। ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनाने के बाद में ही आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन बनाना है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें, अगर इसको एग्जांपल में 1 कंसिडर करूं, अगर इसके हिसाब से बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है sin x = 1/2 और जनरल सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कुछ कंडीशन बन रही है sin x = sin y जैसी। अब ये देखो ये वैल्यू किसकी है, 1/2 वैल्यू किसकी है, sin π/6 की। साइन वाली टेबल में देखना है तो क्या बना, sin x = sin π/6, मतलब sin x = sin y जैसा कुछ फॉर्मेट बना। अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, अगर sin x = sin y होता है, अगर sin x = sin y होता है तो x = क्या होगा, x = क्या बताया था, x = क्या बताया था, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। x = n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, यही बताया था। तो अब यहाँ से अगर इससे कंपेयर करें तो sin x = sin y है तो x की वैल्यू तो x ही आ जाएगी एंड y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, π/6। तो इस पूरे फॉर्मेट में अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, x = n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, वाई क्या आ जाएगा, π/6, जो मेरा पहले वाला क्वेश्चन था उसके हिसाब से। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर यहाँ तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में π/6 भी लिखा था और 5π/6 भी लिखा था, तो आपने π/6 ही क्यों लिया, 5π/6 भी तो ले सकते थे। तो कोई सी तो वैल्यू लेनी थी। तो इसके लिए रूल ये है कि जो वैल्यू पहले आती है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में से पहली वैल्यू कौन आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली को लिखना है यहाँ पे। अब चाहो तो सेकंड वाली को भी लिख सकते हो बट बुक के आंसर मैच नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए रूल ये हो गया कि जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू पहले आई तो वो अपन लिख देंगे। ठीक है, ऐसा ही अगर अपन बात करें इस सेकंड वाले में, इस वाले में sin x की वैल्यू -½ है तो साइन 2 जगह नेगेटिव होगा। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ नेगेटिव होगा, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनेंगे 7π/6 और 11π/6। तो sin x = sin y सेम बनने वाला है, sin x = लेकिन यहाँ -½ है ना, तो यहाँ पे y क्या लिखूंगा मैं, y वो वैल्यू लिखूंगा जहाँ पे वैल्यू साइन की क्या हो, नेगेटिव हो। तो और नेगेटिव हो के क्या मिलना चाहिए, 1/2, तो वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता है कितना है, 7π/6 और 11π/6। तो पहले वैल्यू कौन सी आएगी इनमें से, थर्ड क्वाड्रेंट वाली कौन सी आएगी, 7π/6। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 7π/6। इन दोनों में से पहली कौन सी आएगी, π/6, तो वही मैंने लिखा। अब सॉल्यूशन क्या होगा, x = n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। तो यहाँ पे y कितना है, 7π/6 और वह n बिलोंग्स टू क्या होगा, z। तो ये आपके पास जो बना है ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ये इस क्वेश्चन के हिसाब से जनरल है, ये इसके हिसाब से जनरल है, और ये क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे कि अपने पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 2 जगह पॉजिटिव 2 जगह नेगेटिव। तो 1/2 वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगी, पॉजिटिव है तो फर्स्ट और सेकंड में करेगी, वहाँ पे एंगल क्या होंगे, तो π/6 और 5π/6 होंगे, ये पता चल गया। अगर नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, 7π/6 और 11π/6, ये भी पता चल गया। अब ये जनरल सॉल्यूशन का क्या लफड़ा है, तो जनरल सॉल्यूशन आपके पास वो एंगल है, ध्यान से सुनो, जनरल सॉल्यूशन आपके पास वो एंगल है। अगर अपन इसकी बात करें sin x = 1/2 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन बना x = n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। तो ये जो आपका जनरल सॉल्यूशन है ये उन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको दे सकता है, मतलब वो सारे एंगल ये बना सकता है। अब n के लिए मैंने क्या बोला, n का एक इंटीजर है, सपोज आप n की वैल्यू 1 पुट करो या फिर 5 पुट करो या 10 पुट करो। सपोज आपने n की वैल्यू 10 पुट कर दी, 10 पुट करके 10 पाई प्लस -1 की पावर 10 इंटू π/6 करके जो भी एंगल बनने वाला है
जो भी एंगल बनने वाला है उसकी वैल्यू उस एंगल को उठा के अगर आप साइन में पुट करोगे तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, हमेशा 1/2 ही मिलेगी। अगर आपने n की वैल्यू 7 पुट करी, उसको सॉल्व किया, फिर एक एंगल बनेगा, उस एंगल को उठा के साइन में पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पे है। अगर आप n की जगह कोई भी इंटीजर पुट करके यहाँ पे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, कोई भी आपने पूर्णांक रखा यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो एक एंगल बनेगा, उस एंगल को उठा के अगर आप साइन में रखोगे तो उसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, -1/2 आएगा। चाहो तो आप प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हो, है ना। ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं रखो तो छोटी वैल्यू 2π या 5π मतलब n की वैल्यू 5 रख के देख सकते हो, 4 रख के देख सकते हो, फिर बाद में एंगल कैलकुलेट करो और उस एंगल की वैल्यू को साइन में रख के ASTC वाला रूल अप्लाई करके जो 3.2 में अपन ने सीखा था उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर यहाँ से करोगे तो आंसर हमेशा -1/2 आएगा और यहाँ से करोगे तो आंसर 1/2 आएगा। इट मीन्स ये यूनिवर्स के, इसने यूनिवर्स के सारे वो एंगल दे दिए जो साइन में वैल्यू क्या देता है, 1/2 देता है। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.4। आई होप कि जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है, इट मीन्स जो ASTC का रूल है वो आपको क्लियर नहीं है, तो उससे रिलेटेड जो मैंने क्लास बनाई है उसको जाके वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो, फिर उसके बाद में आप यहाँ पे आगे स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3.4 के। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बहुत ही सिंपल, अगेन सब कुछ बताने के बाद में आई होप कि ये सब आपको बहुत इजी लगने वाला है। 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है 10x = √3 और इसमें आपको क्या करना है, केवल प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों ही बताने हैं। ठीक है, तो दोनों कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि 10x की वैल्यू क्या है, √3 है। 10x की वैल्यू आपके पास क्या है, √3 है। अब √3 है, इट मीन्स 10x की वैल्यू आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। 10x की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगी, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, नो डाउट, है ना। आप लिखना चाहो तो ऐसे अगर नोट्स बनाने हैं तो ऐसे लिख सकते हो कि 10x = √3, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ 10x इज पॉजिटिव, देन x लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। तो 10 कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो सारी पॉजिटिव होते हैं, और 10 की बात करें तो 10 और कहाँ पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब पॉजिटिव वैल्यू जो आई है उसको देख के आप बता सकते हो कि आपका एंगल कितना बनने वाला है, जो भी आपने 10th में जो टेबल पढ़ी थी। ठीक है, वो तो मस्ट है, आनी ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं अब। ठीक है, अगर वो अभी तक आपको लर्न नहीं है तो उसको अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, तो √3 जो वैल्यू है वो किसकी होती है, 60 डिग्री की, π/3 की वैल्यू होती है। तो इसको देखते ही पता चल जाएगा कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप बनाओगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी आएगी, π/3, इट मीन 60 डिग्री। अब आपको कहाँ मूव करना है 60 को, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए दो मेथड है, अपन एक ही मेथड यूज़ करेंगे, कौन सा, 180 वाला। तो 180 मीन्स π + θ, और θ आपके पास कितना है, π/3। पॉजिटिव था तो थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में कंसिडर करा, तो क्या बनेगा, 3π + π, 4π/3। तो दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या बने आपके पास, π/3 एंड 4π/3। ठीक है, अगर 10 = 10 वाली कंडीशन में होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन के लिए 10x = 10y वाली कंडीशन होती है। तो x = क्या होता है, nπ + y, nπ + y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपन कंपेयर करें इस क्वेश्चन को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x = दो तरीके हो सकते हैं, 10x = 10 π/3 या 10x = 10 4π/3, क्योंकि दोनों का ही आउटपुट क्या आने वाला है, √3 आने वाला है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी वैल्यू को लिखेंगे, जो वैल्यू पहले आ रही। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से पहली वैल्यू कौन सी आएगी, फर्स्ट वाली, वो कितनी है, π/3। तो y की जगह आपको बस क्या पुट करना है, π/3। ठीक है, और वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा, z। क्लियर। अब सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें है sec x = 2। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर सेक के लिए तो आपने जनरल सॉल्यूशन हमें बताया ही नहीं। ठीक है ना, सेक के लिए तो नहीं बताया, लेकिन कोस के लिए तो बताया था। मैंने बोला था ना, अगर कोट सेक और कोसेक आता है, कोट सेक और कोसेक आता है तो उनको किस में, कोट को किस में चेंज करना है, 10 में,
सेक को कोस में और कोसेक को साइन में, फिर रूल अप्लाई करना है। ठीक है, सेक एक्स की वैल्यू 2 है, इट मीन्स कोस एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2 है ना। अब कोस वाली टेबल में जाके अपने को ये देखना है कि 1/2 वैल्यू किसकी है। अब पहली बात तो ये पॉजिटिव है, तो कोस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में ए एस टी सी करते हैं तो सी आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इट मीन्स कोस कहाँ पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब अपन 1/2 की वैल्यू को टेबल से कंसिडर करें तो कोस में जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, जिसमें कोस एक्स की वैल्यू 1/2 आती है, तो एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा। अभी साइन के लिए करते हैं तो जो पहले मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया था, तो साइन में वैल्यू किसकी होती है 30 की, तो कोस में किसकी होगी 60 की, तो π/3। अब इसको पॉजिटिव वैल्यू को फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लेके जाएंगे क्योंकि फोर्थ में भी कोस क्या होता है पॉजिटिव, तो फोर्थ के लिए क्या करना है 2π - थीटा, थीटा कितना है π/3, तो 2π - π/3, तो 3 × 2π क्या हमने 6π - π, तो 5π/3। तो ये दोनों आपके पास क्या बन गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या हो गई π/3 और 5π/3। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसके जनरल सॉल्यूशन की, तो जनरल सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है कि कोस की कंडीशन बन रही है और कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई जब होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है x इक्वल टू 2nπ ± y, 2nπ ± y। अब यहाँ पे आपको देखना है कि y कौन सा लिखना है, जो वैल्यू पहले आ रही है फर्स्ट और फोर्थ में से पहले वैल्यू किसकी आएगी, फर्स्ट की आएगी, कितनी आएगी π/3, तो यहाँ पे भी अपन क्या लिखेंगे π/3 और वेर n बिलोंग्स टू क्या होगा आपके पास z। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं 3.4 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब चाहो तो आप एज अ होमवर्क क्वेश्चन नंबर जो 3rd और 4th है उसको आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और रही बात 5th to 9th तक के क्वेश्चन की, अगर 5 से 9 तक के सवालों की अगर अपन बात करें तो वो भी कुछ ऐसे से ही बनने वाले हैं, बट उनमें साथ में फॉर्मूले और यूज़ करने पड़ेंगे जो अपन ने 3.3 में किए थे। उनको उसमें फॉर्मूले यूज़ करके छोटे छोटे अपन फैक्टर्स बनाएंगे, उसके बाद में उन छोटे छोटे फैक्टर्स में से ऐसी कंडीशंस निकल के बाहर आएगी, तो वही काम अपने को वापस करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अभी भी आपको डाउट लग रहा है तो वीडियो को रिमाइंड करके आप वापस देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपने ASTC का रूल नहीं सीखा है तो ये आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम कर सकती है, वो इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री है वो कंप्लीट आपको आनी चाहिए। अगर यार अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अगर आपको पढ़ के कुछ भी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सोशल मीडियाज़ की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें फेसबुक पेज आप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे अपडेट रहता है, कोई भी नोट्स है या जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, वो एकदम फ्री रहेगा। ठीक है, और अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो मेरी प्रोफाइल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री में आप जाके लाइव क्लासेज अटेंड कर सकते हो, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर आपको 80+ लाइव क्लासेज मैंने ले रखी है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, लाइव आप मेरे से पढ़ सकते हो फ्री में। ठीक है, तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।